कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आंकड़ों का प्रबंधन का अध्याय कर रहे थे, उससे हम बहुलक और माध्यक ज्ञात करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज हमने आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न लिया है कि निम्न आंकों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। अंक आपको दे रखा 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14। तो बहुलक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आंकड़े दे रखे होते हैं उनके अंदर जो अंक सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक कहलाता है। और माध्यक के बारे में बताया था, पहले अंकों के अंदर इनको दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है और इसके दो मध्य के अंदर जो अंक होता है वह इसका माध्यक कहलाता है। तो इनको हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो आंकड़े दे रखे हैं इनको हम आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, दोनों में से आप कोई भी एक तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में करने पर निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में करने पर, तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा अंक, तो देखिए इसमें सबसे छोटा अंक है 12 और 12 कितनी बार आया हुआ है, देखिए 1, 2, तो मैं लिख दिया 1, 2। अब 12 के बाद में 13, देखिए 1, 2, 13, 13। उसके बाद में 14, यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3। फिर है 16 एक बार और फिर है 19। ये हमने कर दिया इसको आरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़े की ओर, यानी बढ़ते क्रम के अंदर। अब इसके अंदर देखिए 12 कितनी बार आया है, 2 बार। 13 कितनी बार है, 2 बार। 14 कितनी बार है, 3 बार। 16 1 और 19 1 बार। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार जो अंक आया है वो है 14। क्या है, 14। तो जैसे कि बहुलक की परिभाषा है कि जो आंकड़े आपको दे रखे होते हैं उनमें जो सबसे अधिक बार, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वह उसका बहुलक कहलाता है। तो इसमें जो अधिक बार संख्या आई है वो है 14, तो ये आपका क्या कहलाएगी, बहुलक। तो हम यहाँ लिखेंगे दिए आंकड़ों में दिए आंकड़ों में 14 सबसे अधिक 3 बार आया है। तीन बार आया है। अतः बहुलक बराबर 14 और ये आपका आंसर। ये तो हो गया देखिए बहुलक। बहुलक की परिभाषा कि दिए गए प्रेक्षणों में जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वह उसका बहुलक कहलाता है। तो जैसे इसके अंदर देखिए 14, 12 और 13 दोनों 2-2 बार आया हुआ है। 16 और 19 1-1 बार आया हुआ है। 14 ही ऐसी संख्या है जो 3 बार आई है, यानी सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है, 14। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाता है। अब इसमें दूसरा जो ज्ञात करना है वो है माध्यक। दिए गए आंकड़ों को बराबर 2 भागों में बांटना और उसके पीछे उसके बीच के अंदर या तो मध्य में जो अंक रहता है वह क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं। तो इसमें देखिए अगर मैं बांटूं 1 2 3 4, फिर पीछे से भी 1 2 3 4, बराबर 2 भागों बांटा, 4 इधर 4 इधर। तो बीच में जो अंक रह गया हमारा वो क्या रह गया 14, यानी मध्य के अंदर जो अंक है वो क्या है 14। तो हमारा माध्यक जो है वो क्या होगा, वो भी 14 ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दिए आंकड़ों में दिए गए आंकड़ों, यानी कहने का मतलब है जो अंक आपको दे रखा हो उसको आप बराबर 2 भागों में विभाजित कीजिए, और यानी दिए गए आंकड़ों को हम बराबर 2 समूहों में विभाजित करेंगे, और उसके मध्य के अंदर जो मान होगा वो क्या कहलाता है आपका माध्यक। तो दिए गए आंकड़ों को के मध्य में कैसे लिख लीजिए, दिए गए आंकड़ों को बराबर 2 समूह में विभाजित करने के बाद मध्य में चौथे आया है। अतः माध्यक बराबर 14, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से इन सवाल को हल करना है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उन्हें स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।